हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आज हम क्लास 11th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं और उसका पहला टॉपिक हमारा मोमेंटम या संवेग है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ डालते हैं क्लास 11th फिजिक्स। चैप्टर नंबर 5 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। पहली जो हेडिंग है हमारी वो आती है संवेग। संवेग का मतलब इंग्लिश में मोमेंटम। ये होता क्या है, हम अब इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को अगर ये मान लेते हैं यहाँ पर 5 kg का कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हमने हाथ में लेकर 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, इसकी जो बॉडी का मास है वो कितना हो गया 5। यदि 5 kg के मास की बॉडी को हम 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से फेंकें, अगर फेंक दें तब क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर हम इसके मास तथा इसकी स्पीड की आपस में अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास संवेग निकल कर आता है। तो ये है हमारा बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के साथ संवेग की परिभाषा तो नहीं कहूँगा, क्योंकि ये डायरेक्ट हम बिल्कुल डीपली जाकर इस चीज़ को हमने एनालिसिस किया और निकाला कि ये द्रव्यमान तथा वेग का जो प्रोडक्ट होता है वही हमारा क्या कहलाता है, संवेग कहलाता है। परिभाषा देखते हैं इसकी। किसी पिंड या ऑब्जेक्ट के मास को यदि हम उसकी चाल से गुणा कर दें तो हमें संवेग प्राप्त होता है। संवेग को हम P से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम P से प्रदर्शित करते हैं। तो हम अब देखते हैं यहाँ पर संवेग। हमने यहाँ पर फॉर्मूला एक कैलकुलेट किया, P बराबर mv। इसका मास कितना हो गया यहाँ पर 5, और इसकी जो वेलोसिटी है, स्पीड है, चाल जो दे रखी वो कितनी है 10। तो 10 पंजे 50। अब हम निकालते हैं इसका मात्रक। ये है मास, और मास का जो मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम चाल, और चाल का मात्रक होता है यहाँ पर मीटर प्रति सेकंड। ये हमारे पास संवेग कैलकुलेट होकर आ चुका है। तो आई होप यहाँ तक आपको अभी तक समझ आया होगा। देखते हैं इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है।